ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लोगों के जीवन में आने वाला 2.5 वर्ष कैसा होगा। अभी 2.5 वर्ष की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शनि महाराज 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये राशि परिवर्तन करने से तुला राशि के लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 2025 में। गुरु 2 राशि में आ जाएंगे, मिथुन से कर्क में, कर्क से फिर मिथुन में, फिर मिथुन से कर्क में। तो इस तरह से राहु भी अपनी 18 माह की यात्रा पूरी करते हुए कुंभ राशि में जाएगा। तो उसका क्या प्रभाव तुला राशि के लोगों पे पड़ेगा, तो इस बारे में हम आप लोगों को बात करेंगे। अभी चूंकि शनि महाराज वर्ष 2025 में अपने कुंभ राशि में चल रहे हैं। कुंभ राशि से जब ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में आएंगे, यानी कि तुला राशि के रोग, शत्रु, कर्ज, मामा स्थान में आएंगे। तो अब ये शनि, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि शनि तुला राशि में सुख भाव, माता, मित्र, मकान का स्वामी है। साथ ही आपके संतान, विद्या, बुद्धि भाव का भी स्वामी होकर वो 6ठे स्थान में बैठेंगे। इस दौरान आपको अपना घर, मकान, वाहन लेते समय आपको बहुत सोच विचार करके ही लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभप्रद नहीं होगा। इसलिए अगर आप कोई वाहन खरीद रहे हैं तो अच्छी तरह से वाहन चेकिंग आदि कर लीजिए कि आप सही चीज़ ले रहे हैं। वो बिल्कुल उसमें किसी तरह का कोई टेंशन विवाद नहीं है। विशेषकर सेकंड हैंड यानी पुरानी चीज़ें खरीदेंगे तो वो आपको बहुत सावधानी रखना चाहिए। मित्र बनाते समय भी, क्योंकि यहाँ पर आपका कह रहा है कि मित्र स्थान का स्वामी शनि आपके 6ठे घर में बैठ रहे हैं, तो मित्रों के साथ किसी बात पर आपके विचार कम मिलेंगे, या लेन देन अगर आप अपने मित्रों से रखते हैं तो थोड़ा सावधानी रखिए। वैसे तो ये कह रहा है कि शनि यहाँ पर बैठ के आपके स्वास्थ्य में अच्छी वृद्धि करेगा, आपका रुका हुआ धन भी वापस आएगा, शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन यहाँ तक है कि 6ठे स्थान में शनि बैठने से ये आपके अष्टम घर को देखेगा। आपके कामुकता में वृद्धि होगी। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप अगर शादीशुदा जीवन जी रहे हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ जितना प्रेम पूर्वक रहेंगे, उनके साथ जितना व्यवहार आप उत्तम बनाएंगे, उतना आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। अगर आप अपने जीवन साथी के बजाय अन्य की तरफ आशा करते हैं, अन्य तरह दोस्ती करते हैं, अनैतिक कार्य में आप लिप्त होते हैं, तो यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि शनि वैसे तो देख रहा है आपके वृषभ राशि में, लेकिन एक बार आप गलत मार्ग पे चले गए तो आपको डूबने की पूरी संभावना है। ये अब चूंकि यहाँ पर शुरू में 29 मार्च से लेके 18 मई तक राहु भी विद्यमान है। तो अगर तुला राशि के लोग कोई कर्जा आदि लिए हैं तो आपको 29 मार्च से 18 मई तक कर्जदार परेशान कर सकते हैं, बार बार आपसे वो धन का डिमांड कर सकते हैं। वैसे तो तुला राशि के लोग लेन देन में बहुत साफ सुथरा हिसाब किताब रखते हैं, क्योंकि ये व्यवहार कुशल होते हैं और ये दूसरों की तकलीफ, दूसरों की समस्या समझते हैं। इसलिए ये अब किसी से अगर धन लिए हैं
तो वो धन अपना जल्द से जल्द वापस करने का प्रयास करते हैं और वापस करते भी हैं। लेकिन राहु है, सामने वाले को सब्र नहीं होगा, बेवजह वो जल्दी जल्दी परेशान करने का प्रयास कर सकता है। इस बात पर आप ध्यान रखिए और विशेषकर 18 मई 2025 तक आप कर्जा वगैरह देने से अगर बचें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप ना बचे तो भी उतना ही धन दीजिए कि आपको अगर वो समय से ना मिले तो आपको कोई विशेष तकलीफ ना हो। विशेषकर किसी के कर्जे में आप जिम्मेदारी लेने से बचें। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब शनि यानी कि मीन राशि में आएगा तो ये आपके विदेश घर को देखेगा। अगर आपने कोई दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा के बारे में विचार बना रखा है, आप बार बार कोई यात्रा में आपके विघ्न आ रहा है, अवरोध आ रहा है, तो ये 29 मार्च 2025 के बाद आपके यात्रा में सफलता मिलेगी। आपकी जो भी दूर की यात्रा है, नज़दीक की यात्रा है, वो यात्रा आप करेंगे और उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब चूंकि शनि यहाँ से 7वें दृष्टि से आपके 12वें व्यय भाव को देख रहा है, आपका धन भी व्यय होगा, लेकिन यात्रा आपके लिए सुखद होगी। अब यहाँ से आप आइए, ये 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। शनि आपके पराक्रम भाई स्थान को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब यहाँ पर आपके भाइयों के साथ मिलकर कोई नया कार्य करने की पूरी संभावना है। आप अपने भाई के साथ जितने मधुर संबंध रखोगे, भाई बहन दोनों के साथ, उतने आप अपने काम में सफलता हो मिलेगा। एक तो आपका कॉन्फिडेंस, मनोबल खूब बढ़ेगा। दूसरा, आपका भाई भी पूरी ईमानदारी के साथ आपका सहयोग करेंगे, आप भी उनके काम में पूरी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो शनि यहाँ से बैठ के आपके भाई पराक्रम घर को देख रहा है, यह आपके लिए बहुत ही सुखद शुभ संकेत है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका किसी बात पर अपने संतान से बेवजह तनाव मिल सकता है। जैसे आपका मन चाहा अनुसार आपका बच्चा, संतान पढ़ाई शिक्षा में अच्छे अंक नहीं लाता है तो आप बेवजह नाराज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपका संतान, बच्चे, लड़का लड़की जो भी है, पूरी मेहनत करेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं आएगा। परंतु शनि का ये प्रभाव है कि आपके बच्चों के अंदर आलस्य आएगा ही आएगा। उनको खेलने कूदने का, टहलने घूमने का अधिक मन करेगा, गीत संगीत सुनने का ज़्यादा इच्छा करेगी, मोबाइल पे तरह तरह की बातचीत करने का उनका मन करेगा। आप उनको बार बार समझाओगे, बार बार रोकोगे, लेकिन वो चोरी छुपे अपनी यह हरकतों में विशेष बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका संतान जितना पौष्टिक चीज़ें खाता पीता रहेगा, उतना वो तेज तर्रार रहेगा, उसकी बुद्धि तीव्र रहेगी। इसलिए आपको इन सब कार्यों के बजाय अपने संतान को खाने पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पौष्टिक चीज़ें, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई जो भी है आपके पास, उसे आप भरपूर अपने बच्चों को खिलाइए। इससे उनका मानसिक, शारीरिक वृद्धि होगा, उनके अंदर शक्ति आएगी, फिर वो अपनी पढ़ाई भी जितना करेंगे उसमें भी वो अच्छे अंक से पास होंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यात्रा के दौरान जब आप कहीं विदेश यात्रा या दूर की यात्रा कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार के सामान खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों के लोक लुभावन बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और जहाँ तक हो सके यात्रा के दौरान आपको कम ही खरीद फरोख्त करना चाहिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो गुरु, अब देखिएगा कि तुला राशि में गुरु छठे यानी रोग, शत्रु, कर्जा स्थान और भाई पराक्रम के स्थान का स्वामी है। गुरु इस समय वृषभ राशि में चल रहा है,
तो ये जो गुरु है, ये आप देखोगे कि 15 मई 2025 तक आपके अष्टम घर में रहेगा। वैसे तो गुरु के विषय में ये कहा जाता है कि गुरु स्थान दोषा, गुरु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान में दोष उत्पन्न करता है, यानी उसका नुकसान करता है। अब ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि गुरु चूंकि आपके रोग, मृत्यु, दुर्घटना घर में बैठा हुआ है, इसलिए इस घर को ये नुकसान करेगा, यानी कि आपके दुर्घटना आदि से आपको बचाएगा। आपको कोई गंभीर बीमारी है तो उससे आपको रोग मुक्ति देगा। ये गुरु जब 15 मई 2025 को आपके भाग्य स्थान में आएगा और यहाँ से आकर सबसे पहले तो आपके शरीर को देखेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको नया काम करने के लिए आपको बड़ी जिज्ञासा होगी, नया कार्य किस तरह से करना चाहिए, बहुत ही अच्छी प्लानिंग आप करके अपने नए काम को प्रारंभ करेंगे। आपके पराक्रम, हिम्मत, साहस में विशेष वृद्धि होगी। आप बिल्कुल निडर रहेंगे। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस, बिल्कुल मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। साथ ही आपके भाई बहनों का आपके काम में पूरा सहयोग प्राप्त होगा और यही कारण है कि आप कोई भी नया काम अपने भाइयों के साथ या अकेले भी प्रारंभ करेंगे तो उसमें सफलता आपको निश्चित प्राप्त होगी। ये गुरु आपके संतान घर को भी देखेगा। अब 15 मई 2025 को जब गुरु आपके भाग्य स्थान में आएगा, इसके बाद आपके संतान के अच्छे नंबर से पास होने की पूरी संभावना है। अगर आपका संतान कहीं नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी और आपको अपने संतान के तरफ से एक अच्छी प्रसन्नता युक्त कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जो कि शनि का जो मैंने आपको बताया, तो शनि इस समय, चूंकि शनि यहाँ पर जो आपके छठे घर में बैठेगा, तो शनि आपके संतान का, मैंने पहले ही बताया, स्वास्थ्य के संबंध में आपको ध्यान रखना है। आप अपने बच्चों को अच्छी पौष्टिक चीज़ें खिलाइए पिलाइए, खेलने कूदने की भी उनको छूट दीजिए। खेलेंगे कूदेंगे तो उनका शारीरिक मजबूती बनेगी, पौष्टिकता में वृद्धि होगी। और चूंकि गुरु देख रहा है, इसलिए आप ये मान कर चलिए कि यह आपके संतान के लिए भी बहुत शुभ और उत्तम रहेगा। अब यही गुरु 26 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में चला जाता है। आप देखोगे कि यहाँ सिर्फ लगभग ये 5 महीना ही मिथुन राशि में रहता है, फिर ये कर्क राशि में चला जाता है, जबकि गुरु पूरा 1 वर्ष 13 महीना एक राशि में रहता है। लेकिन इस वर्ष गुरु का बहुत ही उथल पुथल योग बन रहा है, तो ये जब उच्च का होकर आपके 10वें घर में जाएगा, तो इस दौरान आपको अपने अधिकारियों से थोड़ा तनाव मिल सकता है। आपके काम करने में कुछ न कुछ कमियां आपके अधिकारी निकाल सकते हैं। चूंकि आप स्पष्टवादी होते हैं, तुला राशि वाले स्पष्ट मुख पे बात कहने वाले होते हैं, लेकिन यह बात आपके इन समय लागू नहीं होता है। आप अधिकारियों की झूठी चापलूसी कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, तो आपका रुका हुआ प्रमोशन वो करेंगे। आपके काम में वो किसी तरह का हेर फेर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप स्पष्टवादी अधिक बने रहे, अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाए, तो वो कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकते हैं। अब चूंकि गुरु यहाँ से बैठ के आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देखेगा, आपके माता जी की स्वास्थ्य में सुधार होगा, मित्रों के साथ प्रेम व्यवहार से होगा, कोई बिछड़ा हुआ मित्र या बहुत पुराना मित्र से मुलाकात होगी। साथ ही साथ आप अगर घर मकान बनाना चाहते हैं तो आपको सहायता भी कहीं ना कहीं से मिलेगी और साथ ही आप जो रूपरेखा बनाएंगे वो बहुत सही रहेगा और आप अपने बनाए हुए रूपरेखा के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। ये गुरु 5 दिसंबर 2025 को ये वक्री हो रहा है,
यहाँ से ये गुरु उल्टा, वक्री मतलब उल्टा, अब जब ये उल्टा होगा तो ये वापस मिथुन राशि में आएगा। लेकिन चूंकि ये भाग्य स्थान और कर्म स्थान के बीच में गुरु का रहना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये जब मिथुन राशि में आएगा, आपके भाग्य स्थान में आएगा, तो ये पुनः आपके शरीर स्वास्थ्य को देखेगा, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, एक नए जोश से आप अपना कोई काम प्रारंभ करेंगे। साथ ही भाइयों का भी आपको भरपूर सहयोग पुनः मिलना चालू हो जाएगा और यही गुरु आपको अपने बच्चों के तरफ से भी और अच्छे शुभ समाचार प्राप्त होगा। अब 2 अप्रैल 2026 को गुरु यहाँ मिथुन राशि से पुनः मार्गी होगा, यानी कि कर्क राशि की तरफ बढ़ेगा। मार्गी मतलब सीधा। तो जब गुरु सीधा होगा तब विशेषकर आपके काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। आपने जो भी काम अभी तक का परिश्रम किया, साहस किया, हिम्मत से जो भी काम किया, उसके शुभ परिणाम आपको दिखाई देने लगेंगे। आपका स्वास्थ्य में और अधिक जोश आएगा। ऐसा आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल जवान हो गए हैं, आपके अंदर खूब ताकत आ गई है। बहुत से काम एक साथ आप करने की कोशिश भी करेंगे, काम प्रारंभ भी करेंगे, लेकिन ये काम जो आप प्रारंभ करेंगे उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे अपने मनचाहा विषय में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। उनको खेलने कूदने के अलावा भी पढ़ाई लिखाई में कोई अच्छा शुभ अवार्ड वगैरह मिल सकता है। स्कूल से उनकी प्रशंसा मिलेगी, यानी कि आपके संतान के तरफ से अब आपके स्कूल आदि से कोई शिकायत नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज यह है कि आप चूंकि तुला राशि वाले रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, रोमांटिक कह सकते हो या मिलनसार कह सकते हो, विपरीत लिंगी की तरफ ये बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये आपके लिए, चूंकि इस दौरान आपके ये जो 2.5 वर्ष है आपको विशेष कामुकता दिलाएगा, क्योंकि शरीर में आपके एक तो हर्ष पुष्ट भी रहेंगे, दूर की यात्रा भी करेंगे। यात्रा के दौरान आपको विपरीत लिंगी लोगों से दोस्ती भी होगी। वो दोस्ती इतनी गहरी हो सकती है कि आप उसको प्रेम कर सकते हो, वो आपको। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब गुरु पुनः 5 नवंबर 2026 को आपके कर्क राशि यानी उच्च की राशि में आएगा, तो आपका अपने काम के प्रति जितना अधिक लगाव होगा उतना अधिक आप सफलता प्राप्त करेंगे। गुरु यहाँ से बैठ के आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव को देखेगा। अब यह समय आपके लिए बड़ा सुनहला समय, सुअवसर प्रारंभ होने जा रहा है, जब आप लोगों से बहुत सूझबूझ से मीठी मीठी बातें करेंगे। आपके परिवार के सभी लोग आपके काम में सहयोग करेंगे, आपके परिवार के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको धन की प्राप्ति भी होगी, कहीं से रुका धन भी प्राप्त होगा और घर में कोई बहुत बड़ा शुभ कार्य होगा, उसमें आपका योगदान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो गुरु यहाँ से बैठ के जब आपके धन भाव को देखेगा, वाणी भाव को देखेगा, तो आपके बहुत से बिगड़े काम, बहुत से रुके हुए काम अनायास बनने लगेंगे। ये गुरु जब आपके पुनः माता, मित्र, मकान, सुख भाव में देखेगा, वैसे तो गुरु की ये मकर राशि नीच की राशि होती है, लेकिन चूंकि गुरु उच्च की राशि में बैठ के ये अपने चतुर्थ भाव को जब देखने लगेगा, तो आपके माता जी को कोई तीर्थ यात्रा करने का, कोई शुभ कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर एक चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि इस दौरान अगर आपका कोई नया मित्र मिलता है, वो आपकी अधिक चापलूसी करता है, आपकी खूब झूठी प्रशंसा करता है, तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो अपना कोई ना कोई उल्लू सीधा करने के चक्कर में ही आपसे दोस्ती करेगा, आपकी खूब प्रशंसा करेगा, तरह तरह की आपसे बातें करेगा, अपनी सब गुप्त बातें बताएगा, आपसे भी गुप्त बातें जानने का प्रयास करेगा। अब चूंकि तुला राशि के लोग बड़े सरल हृदय के होते हैं, इनको ये ध्यान नहीं रखता है कि कौन अपना है कौन पराया है।
यह अपनी बहुत सी गुप्त बातें बड़ी जल्दी बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नया मित्र मिलेगा, उसके साथ आप जितनी गोपनीयता बनाए रखेंगे अपने बारे में, उतना आपका मान सम्मान बना रहेगा। अगर आप यहाँ पर कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, आप आराम से वाहन खरीदिए। कोई घर मकान लेना चाहते हैं, आप घर मकान लीजिए। इसमें आपके मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा और विशेषकर आपके घर के सभी सदस्य आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। ये जो गुरु है आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देख रहा है। आप अगर कहीं से कर्जा ले रहे हैं, किसी काम के लिए, घर बनाना है, किसी की सहायता करनी है या किसी कार्य के लिए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु अपनी राशि को देख रहा है। आपको उतना ही धन लेना चाहिए जितना कि आपको आवश्यकता है। देने वाला तो आप 10 मांगोगे, वो 15 देने को तैयार रहेगा। आप यहाँ तक कि बैंक वगैरह भी आपको अधिक धन ब्याज पर देने का प्रलोभन देंगे, लेकिन आपको उतने ही धन लेने की जरूरत है जितना आपको आवश्यकता है, क्योंकि अधिक धन आएगा तो आपका व्यय हो जाएगा और फिर उसका आपको भरपाई करने में थोड़ी आगे चल के समस्याएं आ सकती है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए। अब आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 18 मई 2025 को राहु यहाँ से आपके कुंभ पंचम स्थान संतान विद्या बुद्धि भाव में आ जाएगा। राहु यहाँ पर आएगा तो आपके संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न कर सकता है। उनका दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने संतान को किसी बात पर जलील नहीं करना है, उसका अपमान नहीं करना है, और विशेषकर जब वो अपने मित्र के सामने हो तो ऐसी कोई बात नहीं कहनी है कि जिससे वो बुरा माने। दूसरा, अगर आपको अपने संतान के बारे में कोई कमी नजर आती है तो आपको अपने जीवन साथी का सहारा लेना चाहिए। अपने जीवन साथी से उसकी शिकायत बताओ, लेकिन प्रेम से। किस तरह उसको सुधार किया जा सकता है, उसका जो भी रास्ता है वो आप प्रेम से, आप अपने बच्चे को जितना प्रेम से समझाकर उसके गलत रास्ते को मोड़ सकते हैं, उतना आप क्रोध करके, जिद करके, गुस्सा करके नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि जो आपके संतान घर में राहु बैठेगा, तो वो वैसे तो राहु ईमानदार है। अगर आपके संतान ने कह दिया कि हम कल से ये काम नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेगा, पूरी ईमानदारी से आपकी बात मानेगा। लेकिन राहु जिद्दी, झगड़ालू, उपद्रवी होता है और आपके संतान के घर में बैठा है, तो ये पूरी तरह से आपके संतान के ऊपर लागू होता है। अब यहाँ पर आपको समझदारी से और सूझबूझ से काम लेना है। जिस तरह आप अन्य लोगों को अच्छी अच्छी बात समझाते हैं, किस तरह उसकी उन्नति हो उसके बारे में बताते हैं, लोगों की भलाई कैसी हो, ये तुला राशि वाले हमेशा सोचते रहते हैं। वैसे ही आपको अपने संतान के विषय में सोचना है। आपके संतान की कैसे भलाई हो, किस तरह उसे समझाया जाए। आप अकेले में भी उसे समझा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ उसको समझाएंगे तो उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये राहु आपके धर्म भाग्य स्थान को देख रहा है। हम तुला राशि वालों को विशेषकर इस 18 महीने का जो राहु रहेगा, यानी कि 1.5 वर्ष, विशेषकर हम ये कहेंगे कि आप क्रोध में किसी को श्राप मत दीजिए, क्योंकि आपका श्राप तुरंत लागू होगा। आपने किसी को कह दिया तुम्हारा ये अनभला हो जाए, उसका निश्चित अनभला होगा, लेकिन आपका धर्म क्षीण होगा। धर्म को इकट्ठा करने के लिए आदमी क्या नहीं करता, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान धर्म, सबकी उसका पुण्य बढ़े। तो तुला राशि वालों को तो बिना कुछ किए भी पुण्य बढ़ता है, और क्योंकि ये बड़े दिल के साफ होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, लोगों की हमेशा भलाई चाहते हैं, तो इस कारण से इनका पुण्य बढ़ता है। लेकिन आप अगर क्रोध में आके
आपके आत्मा से किसी के प्रति अभिशाप निकल गया तो वो अभिशाप लागू तो होगा, लेकिन आपका पुण्य क्षय भी हो जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसी को आप बुरा बोलने जा रहे हैं तो आप उस पर 10 बार सोचिए कि ये बुरा बोलने से अगर इसका ये बुरा हो भी गया तो आपका पुण्य कितना जा सकता है। इसलिए आपको अपने पुण्य को बचा के रखना है, जहां तक हो सके कि भगवान उसकी सजा उसके कर्मों की उसे देगा, मेरा पुण्य बचा रहे, क्योंकि ये पुण्य हम किसी शुभ काम में, अपने किसी बड़े काम में करेंगे। तो इसलिए आपको अपने पुण्य को बचा के रखना है। राहु आपके लाभ घर को देख रहा है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो ये राहु आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर केतु भी आ जाएगा तो जो आप सोचेंगे उससे कहीं ज़्यादा लाभ आपको अचानक धन लाभ होगा। आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप अपने व्यापार में हाथ डालिए। आपका व्यापार में वृद्धि होगी, धन का आगमन तेजी से होगा। लेकिन यही राहु आपके शरीर को, स्वास्थ्य को, हेल्थ को देख रहा है। अब यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप खाने पीने के मामले में सावधानी बरतिए। बहुत अपच जैसी चीज़ें तो बिल्कुल सेवन मत कीजिए, और जो चीज़ खाइए जो आसानी से पच जाए, नहीं तो आपके शरीर में एसिडिटी वगैरह होने की संभावना है। क्योंकि एक बार जब शरीर में गैस्ट्रिक पकड़ लेगा तो पूरे शरीर को ये जकड़ लेता है। आपके विचार भी बहुत कुत्सित हो जाएंगे, तरह तरह के गलत विचार, गलत भावनाएं आपके अंदर पनपने लगेंगी। और इसी दौरान आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई गिरावट आ गई तो आप बिल्कुल गलत सलत बातें सोचने लगेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना है। और जहाँ तक हो सके आप अपने जीवन साथी के साथ जितना प्रेम पूर्वक मित्रवत रहोगे, अगर आपका जीवन साथी आपको कोई बात बोल देता है, आपको बुरा लग जाता है, कटु लग जाता है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिप्लाई आप कटु शब्द का रिप्लाई कटु शब्द से दें। यहाँ पर आपको नम्र बनना है, क्योंकि आपका जीवन साथी ठीक उसी तरह है जैसे एक सिक्के के दो पहलू, और दोनों पहलू के बिना कोई सिक्का बन नहीं सकता। ठीक इसी तरह से कभी आप तो कभी आपका जीवन साथी, ये आपका छोटा मोटा घर में मनोरंजन जैसा तू मैं चलता रहता है, ये चलता रहना चाहिए। इसमें आप कमी मत लाइए, लेकिन किसी बात को आप सीरियस मत लीजिए। इसलिए आपका ये आने वाला 2.5 वर्ष आपको बहुत कुछ दे के जा सकता है, आपके भाग्य में बहुत उन्नति दे सकता है। इसलिए आप अपने भाग्य को वृद्धि के लिए आप जितना संयम और नीति से काम लेंगे, उतना आपको सफलता दिन दूनी रात चौगुनी मिलती रहेगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के लोगों के आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।